मीरा ने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और हमेशा की तरह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाने लगी। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, पर उसकी पहली किरणें मीरा के आंगन को छू रही थी। तभी उसकी बहू सीमा कमरे से बाहर आई और गुस्से में बोली, ये क्या अम्मा जी, सुबह सुबह इतनी खटपट क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है? मैं अपने काम में तभी मन लगा पाती हूँ जब मेरी नींद पूरी हो, और आप तो दिन भर आराम करती हैं, लेकिन मुझे तो ढेर सारे काम होते हैं। आप तो वैसे भी कुछ करती नहीं हैं, फिर भी मेरी नींद खराब कर देती हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सुबह सुबह घर की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसे एक अच्छी आदत समझो। सीमा ने चिढ़कर कहा, ओह अम्मा जी, आपका ये ज्ञान रहने दीजिए। जब से आपकी बहू बनकर आई हूँ यही सुन रही हूँ, जब जागो तभी सवेरा। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मीरा और सीमा के बीच ये नोक-झोंक रोज की बात हो गई थी। मीरा का बेटा आकाश अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने अपनी माँ को जीवन भर संघर्ष करते देखा था। आकाश जब 5 साल का था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उस समय मीरा सिर्फ 26 साल की थी। समाज और रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन मीरा ने अपने बेटे के भविष्य को चुना। आकाश के चाचा और ताऊ ने मीरा को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया, यह सोचकर कि वह अकेली है और कुछ नहीं कर पाएगी। मीरा ने हार नहीं मानी। वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसकी भाभियों ने उसे बोझ समझा और घर से निकाल दिया। मीरा ने समाज की इस क्रूरता को देखा, जहाँ लोग एक विधवा को संपत्ति के लालच में अकेला छोड़ देते हैं। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। कई बार तो उसे भूखे पेट सोना पड़ता, पर उसने कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सुलाया। जब आकाश खाने के लिए पूछता तो वह कहती, बेटा मैंने खा लिया है। उस समय वह छोटा था, पर अब जब वह बड़ा हो गया है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है, तो उसे अपनी माँ का संघर्ष याद आता है। सीमा को इस त्याग की कोई कदर नहीं थी। वह अपनी सास को एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। जब आकाश घर पर होता तो वह दिखावे के लिए मीरा का बहुत सम्मान करती, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता उसका असली रूप सामने आ जाता। सीमा मीरा से कहती, अम्मा जी, सिर्फ बैठे मत रहिए, बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में घुटने जवाब दे देंगे। और यह भी धमकी देती कि अगर मीरा ने आकाश को कुछ बताया तो वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाएगी। इस डर से मीरा चुपचाप सारे अत्याचार सहती रहती। समय बीतता गया और आकाश को अपने व्यापार में घाटा होने लगा। उसने विदेश जाकर व्यापार करने का फैसला किया। सीमा बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे अपनी सास पर और भी ज़्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। आकाश ने अपनी माँ और पत्नी को कुछ पैसे दिए और विदेश चला गया। आकाश के जाने के बाद सीमा ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने मीरा को बहला फुसलाकर एक दूसरी सोसाइटी में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम दिलवा दिया, जहां उसकी सहेली नीलिमा रहती थी। महीने के अंत में नीलिमा पूरी तनख्वाह सीमा को देती और मीरा के हाथ में कुछ नहीं आता। 1 साल बाद जब आकाश वापस आया तो उसने अपनी माँ को एक बनारसी साड़ी दी। मीरा ने कहा, बेटा इतनी महंगी साड़ी क्यों लाए? पहले अपना कारोबार तो जमा लो।
आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। क्या सीमा ने आपको बताया नहीं? मीरा आश्चर्यचकित रह गई। सीमा तो उसे रोज कहती थी कि आकाश को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए उसे काम पर जाना चाहिए। सीमा ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, बताई थी अम्मा जी, लेकिन इनकी उम्र हो गई है, कभी कभी भूल जाती हैं। मीरा ने भी अपनी बहू की हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि वह अपने बेटे का घर टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन मीरा ने सीमा से कहा कि अब उसका बेटा सफल है और उसकी हड्डियां भी अब काम करने में साथ नहीं देती, इसलिए वह काम पर नहीं जाएंगी। सीमा गुस्से में बोली, तो क्या आप मेरी नाक कटवाएंगी? कम से कम महीना तो पूरा कर ही लीजिए। जब मीरा ने मना किया तो सीमा ने धमकी दी कि वह बच्चों को लेकर मायके चली जाएगी। मजबूर होकर मीरा फिर से काम पर चली गई, लेकिन रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उसे देखा और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। होश आने पर मीरा ने डॉक्टर को बताया कि उसके बेटा विदेश में रहता है और वह यहाँ अकेली है। वह घर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे फिर से वही गुलामी करनी पड़ती। वह 1-2 दिन अस्पताल के बरामदे में भटकी, फिर सड़क पर आ गई। आकाश घर आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा। सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता अम्मा जी, मंदिर जाने के लिए निकली थी। आकाश को गुस्सा आया और वह अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह रात दिन अपनी माँ को ढूंढता रहा। एक दिन वह एक चाय की दुकान में चाय पी रहा था, तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो 3 दिनों से भूखी थी और लोगों से खाने के लिए भीख मांग रही थी। जब आकाश ने उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनी तो उसे वह जानी पहचानी लगी। वह दौड़कर उनके पास गया और सामने से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं, उसकी माँ मीरा थी। आकाश ने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और रोने लगा। मीरा भी रोते हुए बोली, बेटा अब क्यों आया है? कहीं बहू ने तो नहीं भेजा है कि मुझे वापस घर ले जाकर फिर से नौकरानी बना दोगे? आकाश ने अपनी माँ को समझाया और उन्हें एक होटल में ले गया। वहाँ भरपेट खाना खाने के बाद मीरा ने अपनी बहू की सारी करतूतें बताईं। आकाश को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपनी माँ की सलाह मानी कि क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आकाश अपनी माँ को सीधे घर नहीं ले गया, बल्कि उन्हें एक वृद्धाश्रम में रखा, जहाँ उनकी सहेली कमला जी मैनेजर थी। कमला जी ने सहर्ष मीरा को अपने पास रखा। आकाश ने सीमा को कोई पैसा नहीं दिया। मजबूर होकर सीमा को नौकरी करनी पड़ी। उसकी तनख्वाह सिर्फ घर के खर्चे और बच्चों की फीस में ही चली जाती थी। दूसरी ओर मीरा ने वृद्धाश्रम की अन्य महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सिखाना शुरू किया। उनके हाथ से बने स्वेटर इतने लोकप्रिय हुए कि वृद्धा आश्रम की आमदनी बहुत बढ़ गई। मीरा ने सोचा कि जैसे वह ठंड में ठिठुर कर सोई हैं, वैसे ही आज भी कई लोग सड़कों पर सोते हैं। उसने वृद्धा आश्रम की महिलाओं के साथ मिलकर गरीबों के लिए स्वेटर और कंबल बनाने का फैसला किया। कमला जी को भी यह विचार बहुत पसंद आया। जब सारे स्वेटर तैयार हो गए तो उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया। सभी ज़रूरतमंदों को वहां खाना खिलाया गया और स्वेटर कंबल दिए गए। धीरे धीरे सीमा को इस पार्टी के बारे में पता चला और वह भी भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। मंच पर कमला जी ने उस शख्स का परिचय दिया जिसकी वजह से यह संभव हो पाया था। सीमा यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह कौन है। तभी मीरा और आकाश वहां पहुंचे।
कमला जी ने सीमा से कहा कि वह मीरा को माला पहनाकर उनका स्वागत करे। यह सुनते ही सीमा का सिर शर्म से झुक गया। उसने रोते हुए मीरा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मीरा ने उसे उठाया और कहा, लगता है तुम्हें ठीक से खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए कमज़ोर हो गई हो। और फिर हंसते हुए कहा, कमला बहन, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और कंबल देना। सीमा ने 2 स्वेटर और कंबल लिए और चुपचाप घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, कल जाकर अपनी सास से माफ़ी मांग लेना और उनसे कुछ पैसे मांगना। सीमा अपनी माँ पर भड़क उठी। चुप करो माँ, आपकी बातों में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर लिया और आप अब भी कह रही हैं कि बस पैसे मांगो। देखिए आमिर की माँ ने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगले दिन सीमा वृद्धाश्रम गई और रो रो कर मीरा और आकाश से माफ़ी मांगी। आकाश ने कहा, तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम चली जाओगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर सीमा को बहुत दुख हुआ। वह रोती रही और दोनों से माफ़ी मांगती रही। मीरा को दया आ गई और उन्होंने कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, अब तुम घर जाओ, मैं अमित को समझाकर घर भेजूंगी। सीमा बहुत खुश हुई और घर लौट आई। आकाश अपनी माँ के बिना घर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मीरा ने उसे समझाया, बेटा मैं बहू से नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं अपनी आखिरी सांसें इसी वृद्धाश्रम में गुजारना चाहती हूँ। आकाश निराश होकर घर लौट आया। अब सीमा भी बदल गई थी। वह और आकाश हर त्योहार पर मीरा से मिलने वृद्धाश्रम जाते और वहाँ की सभी वृद्ध महिलाओं के लिए उपहार लेकर जाते। सीमा ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और एक बेहतर इंसान बन गई। अब सीमा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। आकाश के घर लौटने के बाद उसने देखा कि सीमा कितनी बदल चुकी है। वह अब शिकायतें नहीं करती थी, बल्कि हर काम को शांति से करती थी। हालांकि उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। आकाश को पता था कि सीमा को अभी भी खुद को साबित करना है। एक शाम आकाश ने देखा कि सीमा रात में देर तक जागकर बच्चों की स्कूल फीस के लिए हिसाब किताब कर रही है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ सीमा, सब ठीक है? सीमा ने उदास होकर कहा, हाँ सब ठीक है, बस महीने का खर्च बहुत बढ़ गया है और मेरी तनख्वाह से मुश्किल से ही गुजारा हो पा रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि घर चलाना कितना मुश्किल है। आकाश ने प्यार से कहा, मुझे पता है तुम्हें अब पता चल रहा है कि माँ ने अकेले कैसे हम दोनों को पाला था। अगले दिन आकाश ने सीमा को अपने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। सीमा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिस इंसान के साथ मैंने इतना बुरा किया वह मुझे क्यों मौका दे रहा है। आकाश ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, देखो मेरे व्यापार में अब तक जो नुकसान हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरा ध्यान न देना, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा परिवार सबसे बढ़कर है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो हम मिलकर इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। सीमा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सीमा ने अपनी मेहनत और लगन से व्यापार को संभाला। उसने ग्राहकों से बात करने का तरीका सीखा और बाजार की नई चुनौतियों को समझा। आकाश भी सीमा के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा।
इस बीच वे हर हफ्ते वृद्धाश्रम जाते और मीरा से मिलते। सीमा अपनी सास के लिए हाथ से खाना बनाकर ले जाती और उनके साथ समय बिताती। मीरा भी अपनी बहू की मेहनत और बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। एक दिन मीरा ने सीमा को बुलाकर कहा, बहू, मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है। तुम एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बेटे को भी वही सिखाओगी जो मैंने आकाश को सिखाया। आकाश ने धीरे से कहा, माँ, आप घर क्यों नहीं आती? अब तो सब ठीक हो गया है। मीरा मुस्कुराई और बोली, बेटा, अब मेरी जगह यही है। मैं यहाँ खुश हूँ और यह मेरा घर है। यहाँ मेरे जैसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें मेरे साथ की ज़रूरत है। आकाश और सीमा ने मीरा की बात को समझा और उन्हें वृद्धा आश्रम में ही रहने दिया। लेकिन उन्होंने वृद्धा आश्रम की जिम्मेदारी भी उठा ली। वे हर महीने वहां जाकर दान करते और आश्रम की ज़रूरतों का ध्यान रखते। सीमा ने भी वृद्धा आश्रम में सिलाई बुनाई की क्लास में भाग लेना शुरू कर दिया और बुजुर्गों की सेवा में लग गई। एक शाम जब आकाश और सीमा वृद्धा आश्रम से लौट रहे थे तो आकाश ने कहा, सीमा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी। सीमा ने आकाश को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्होंने मुझे। इस तरह मीरा के त्याग और सीमा के प्रायश्चित ने एक परिवार को फिर से जोड़ दिया और उन्हें एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को सुधारा बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन किया। आकाश और सीमा का व्यापार अब पहले से कहीं ज़्यादा सफल हो गया था। उनकी मेहनत और आपसी समझ ने उनके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उनके बच्चे मंटू और छोटी बेटी प्रिया अब बड़े हो रहे थे। मंटू अब किशोर था और प्रिया स्कूल जाने लगी थी। सीमा ने अपने बच्चों को कभी भी घर के कामों से दूर नहीं रखा। वह उन्हें सिखाती थी कि घर के काम किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की होती है। एक दिन जब मंटू अपनी माँ की मदद कर रहा था तो उसने पूछा, माँ, आप और पापा हर हफ्ते दादी से मिलने वृद्धाश्रम क्यों जाते हो? क्या दादी हमारे घर में नहीं रह सकती? सीमा एक पल के लिए रुक गई। उसे लगा कि अब बच्चों को सच बताने का सही समय आ गया है। उसने मंटू और प्रिया दोनों को पास बिठाया और अपनी आंखें नम करके उन्हें अपनी दादी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी दादी ने अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी, कैसे उसने उन्हें पालने के लिए दिन रात मेहनत की और कैसे सीमा ने अपने अहंकार में आकर अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार किया। सीमा ने बताया, बेटा, तुम्हारी दादी बहुत महान हैं। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैंने उन्हें कितना दुख दिया। वह अब वृद्धा आश्रम में रहकर बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अपने जैसे और भी लोग मिल गए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। मंटू और प्रिया यह सब सुनकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी गलती मानी और दादी के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान पैदा हो गया। अगले हफ्ते जब वे वृद्धाश्रम गए तो मंटू ने अपनी दादी के पैर छूकर कहा, दादी, मैं आपकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप बहुत महान हैं। मीरा ने अपने पोते को गले लगाया और बोली, बेटा, महानता किसी बड़े काम में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। समय गुजरता गया और सीमा और आकाश ने वृद्धा आश्रम में दान देने के अलावा और भी बहुत कुछ करना शुरू किया।
सीमा ने अपनी सिलाई बुनाई की क्लास में और भी महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जिसमें वे हाथ से बने कपड़े और ऊनी सामान बेचते थे। इससे न केवल वृद्धाश्रम की आय होने लगी बल्कि वहां रहने वाली महिलाओं को भी सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ। मीरा ने देखा कि कैसे सीमा ने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और भी बेहतर बना दिया था। मीरा ने एक दिन अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू, मुझे अब लगता है कि तुम पूरी तरह बदल गई हो। तुम जो भी करती हो उसमें तुम्हारा मन और आत्मा दिखाई देती है। एक दिन आकाश और सीमा ने मीरा से कहा, माँ, हम आपको वापस घर चलने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हमें एक बात बता दीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो उन लोगों की मदद करो जो अकेले हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बस एक परिवार और प्यार की ज़रूरत है। तुम एक ऐसा घर बनाओ जहाँ कोई अकेला ना रहे। मीरा की बात सुनकर आकाश और सीमा ने एक नया मिशन शुरू किया। उन्होंने मीरा फाउंडेशन नामक एक संस्था बनाई जिसका उद्देश्य ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा देना था जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन में लगाया। मीरा की शिक्षा और सीमा के प्रायश्चित ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जहां न केवल परिवार जुड़े बल्कि समाज भी बेहतर हुआ। उन्होंने दिखाया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करके और उनसे सीखकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। मंटू और प्रिया ने अपनी दादी मीरा और माँ सीमा की कहानी से बहुत कुछ सीखा था। उन्हें अब समझ आ गया था कि पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि दूसरों की सेवा और परिवार का साथ सबसे बढ़कर है। मंटू, जो अब कॉलेज में था, मीरा फाउंडेशन के काम में रुचि लेने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा ग्रुप बनाया और गरीब बच्चों के लिए एक पढ़ाई की क्लास शुरू की। ये बच्चे अक्सर झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। मंटू ने अपनी माँ सीमा से बात की और उन्हें बताया कि वह इन बच्चों की मदद करना चाहता है। सीमा ने तुरंत उसकी बात मान ली और मीरा फाउंडेशन के तहत बच्चों के लिए किताबें और कापियाँ खरीदने का जिम्मा उठाया। मंटू ने भी हर वीकेंड इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने न केवल उन्हें पढ़ाई में मदद की बल्कि उनकी ज़रूरतों को भी समझा। वहीं छोटी प्रिया ने भी अपनी दादी और माँ की तरह दिल से सेवा करना शुरू किया। वह हर महीने वृद्धाश्रम जाती और वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं के साथ समय बिताती। प्रिया ने उनके लिए कहानियाँ सुनाई, गाने गाए और उनसे उनके बचपन की कहानियाँ सुनी। धीरे धीरे वह वृद्धाश्रम की सभी दादी नानी की प्यारी बन गई। एक दिन प्रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आपको अकेलापन महसूस होता है क्या? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तुम सब मेरे साथ हो मुझे अकेलापन कैसा? इस तरह आकाश और सीमा ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत की और उनके बच्चों ने भी इसी रास्ते पर चलकर एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दिया। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि पुरानी पीढ़ी की बुद्धिमत्ता और नई पीढ़ी की ऊर्जा मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका थैंक यू और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।